नमस्कार दोस्तों, एआई सीख लो की 50 डे एआई मास्टरी सीरीज में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिमाग में तो एक कमाल का आइडिया था, पर एआई ने उसकी एक कार्टून जैसी फोटो बनाकर दे दी? तो आज डे 27 में हम इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाले हैं। हम समझेंगे कि एआई असल में इमेज बनाता कैसे है, डायल 3 और मिडजर्नी में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है, और वो क्या सीक्रेट्स हैं जो आपकी नॉर्मल सी एआई इमेज को एक मास्टरपीस में बदल सकते हैं। अगर एआई में प्रो बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दीजिए। चलिए एआई की इस मुश्किल सी लगने वाली टेक्नोलॉजी को ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, आपने रात के अंधेरे में सड़क पर एक चोर को देख लिया। आप एकदम घबराकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां आपकी मुलाकात होती है एक स्केच आर्टिस्ट से। ये एक ऐसा कलाकार है जो सिर्फ आपकी बातों को सुनकर किसी का भी चेहरा बना सकता है। आप उसे चोर का हुलिया बताना शुरू करते हैं कि भई उसकी नाक लंबी थी, आंखों पर मोटा सा चश्मा था और उसने एक चमकीली लाल रंग की जैकेट पहनी हुई थी। अब जरा ध्यान से समझिए कि वो आर्टिस्ट करता क्या है। वो आपकी बातों को सुनता है, अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करता है और कागज पर एक बिल्कुल नया चेहरा बना देता है। वो इंटरनेट पर जाकर चोर की फोटो नहीं ढूंढता, वो उससे पैदा करता है, बनाता है। बस बिल्कुल यही है एआई इमेज जनरेशन का सबसे बड़ा राज। जब आप एआई को कोई कमांड देते हैं तो वो गूगल की तरह इंटरनेट से कोई पुरानी फोटो कॉपी पेस्ट करके नहीं देता। नहीं, वो उस स्केच आर्टिस्ट की तरह पिक्सल बाय पिक्सल एक फ्रेश और एकदम यूनिक इमेज बनाता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, एआई इमेज जनरेटर कोई सर्च इंजन नहीं है। ये तो दुनिया का सबसे तेज और सबसे ज्यादा ज्ञानी स्केच आर्टिस्ट है, जिसे इंसानी इतिहास की अरबों तस्वीरों और पेंटिंग्स को दिखाकर ट्रेन किया गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर ये एआई आर्टिस्ट इतना काबिल है, तो फिर क्यों ज्यादातर लोगों की बनाई एआई तस्वीरें इतनी नकली, प्लास्टिक जैसी या कार्टून वाली लगती हैं, जबकि कुछ प्रो क्रिएटर्स ऐसी तस्वीरें बना रहे हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लगती हैं। उनके और आपके बीच में आखिर फर्क क्या है? आज यही सीक्रेट हम डिकोड करने वाले हैं। तो इस गेम में ना आज दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, डायल 3 और मिडजर्नी। और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अपने काम के लिए किसे चुने। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, डायल 3 को समझिए एक बहुत ही आज्ञाकारी, सीधा साधा एम्प्लॉय। ये चैट जीपीटी में ही फ्री में मिल जाता है। आप इसे जो भी कहेंगे ये अक्षरशः मतलब 100% उसका पालन करेगा, एक भी डिटेल मिस नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ है मिडजर्नी, एक बड़ा ही सनकी लेकिन जीनियस हॉलीवुड डायरेक्टर। हो सकता है ये आपकी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दे, लेकिन आखिर में जो सीन बना कर देगा वो आपका दिमाग हिला देगा। चलिए एक काम करते हैं, दोनों को एक ही प्रॉम्प्ट देकर टेस्ट करते हैं। हम लिखते हैं एक बिल्ली जिसने स्पेस सूट पहना है, कॉफी पी रही है और बैकग्राउंड में चांद है। डाली एक अच्छे एम्प्लॉई की तरह आपको एकदम यही चीज बनाकर देगा। बिल्ली भी होगी, स्पेस सूट भी, कॉफी और चांद भी, सब कुछ मौजूद है। लेकिन तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है कि ये एक डिजिटल आर्ट है, मतलब एआई से बनी है। अगर आपको कोई लोगो बनाना है या किसी प्रेजेंटेशन के लिए एकदम सटीक ग्राफिक चाहिए तो डाली बेस्ट है। और अब देखिए मिडजर्नी का कमाल। ये आपको सिर्फ एक फोटो नहीं देगा, ये आपको एक कहानी देगा, एक फील देगा। स्पेस सूट पर पड़ने वाली वो रोशनी, बिल्ली के बालों की एक एक डिटेल और बैकग्राउंड में चांद का वो बोके इफेक्ट देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये क्रिस्टोफर नोलन की किसी फिल्म का शॉट है। तो अगर आपको चाहिए एकदम असली और सिनेमैटिक क्वालिटी तो मिडजर्नी का कोई मुकाबला नहीं है। तो ठीक है, अब आपको टूल तो समझ आ गया, लेकिन इनसे वो खतरनाक लेवल की क्वालिटी कैसे निकालें जो प्रो क्रिएटर्स निकालते हैं? यहीं पर आता है असली सीक्रेट। जब कोई नया यूजर एआई को कमांड देता है तो वो बहुत सरल भाषा में लिखता है, जैसे एक सुंदर लड़की शहर में घूम रही है, और नतीजा एक बहुत ही बोरिंग और जेनेरिक सी तस्वीर। लेकिन एक प्रो क्रिएटर कभी ऐसे बात नहीं करता। वो एआई को एक टूल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझता है, और वो इस्तेमाल करता है कैमरा और लेंस हैकिंग। अब अपने उसी सिंपल प्रॉम्प्ट में ये जादुई शब्द डालकर देखिए, शॉट ऑन 85mm पोर्ट्रेट लेंस, सिनेमैटिक लाइटिंग, अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K रेजोल्यूशन, मास्टरपीस।
पता है क्या होता है, जैसे ही AI 85 mm पोर्ट्रेट लेंस जैसे शब्द पढ़ता है ना, वो समझ जाता है कि आपको कोई कार्टून नहीं चाहिए, आपको एक प्रीमियम प्रोफेशनल मैगजीन कवर जैसी फोटो चाहिए। और नतीजा जमीन आसमान का होता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको 2 ऐसे गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ जो आपकी हर AI इमेज को 10 गुना बेहतर बना देंगे। ये वो बातें हैं जो अक्सर प्रोफेशनल डिजाइनर्स किसी को नहीं बताते। पहला रूल, किल द टेक्स्ट। AI से बनी तस्वीरों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उनमें लिखा हुआ वो अजीब सा बेमतलब का टेक्स्ट। अपनी इमेज को क्लीन और प्रोफेशनल बनाने के लिए प्रॉम्प्ट के आखिर में हमेशा लिखिए नो टेक्स्ट, टेक्स्टलेस। और दूसरा रूल, जो खासकर कहानी सुनाने वालों के लिए एक सुपर पावर है, मेंटेन फेस कंसिस्टेंसी। मिडजर्नी के कैरेक्टर रेफरेंस जैसे फीचर से आप एक ही कैरेक्टर का चेहरा हजारों तस्वीरों में एक जैसा रख सकते हैं। सोचिए, अपनी कॉमिक बुक या वीडियो स्टोरी के लिए ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, देखा आपने, असली सीक्रेट टूल में नहीं बल्कि टूल से बात करने के तरीके में है। AI को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक स्किल्ड पेंटर या एक माहिर फोटोग्राफर की तरह ट्रीट कीजिए और फिर देखिए आपकी कल्पना कैसे हकीकत में बदलती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, आज हमने जो कुछ भी बनाया वो सिर्फ एक रुकी हुई एक स्टिल तस्वीर थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये तस्वीर, ये कल्पना अचानक से चलने लगे? क्या हो अगर आप सिर्फ इतना लिखें कि एक डायनासोर शहर की सड़कों पर दौड़ रहा है और AI आपके लिए तुरंत एक असली 4K वीडियो बनाकर दे दे। जी हाँ, ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल डे 28 में हम सीधे भविष्य में कदम रखने वाले हैं। टॉपिक है AI वीडियो जनरेशन। हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ टेक्स्ट से पूरी की पूरी फिल्में बन सकती हैं। अगर ये जबरदस्त जानकारी मिस नहीं करनी है तो AI सीख लो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और हाँ, आज की स्केच आर्टिस्ट वाली कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल।